brought to you by Physics Wala. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यदि 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार कांग्रेस की बनती है तो मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर, नई पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या फिर कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये कि पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिल जाती थी एक ही बार में, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और उसके डीए का 10% हिस्सा कट जाएगा। ये एक बड़ी वजह है कर्मचारियों के गुस्से की। नाराज़ है कर्मचारी क्योंकि इतनी लंबी सर्विस के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनको ये उम्मीद होती है कि उनका भविष्य जो है वो पेंशन के हाथ की वजह से सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा आधार माना जा रहा है नई पेंशन स्कीम के विरोध का। कर्मचारी के वेतन से पैसे नहीं कटते थे पुरानी पेंशन स्कीम में, जबकि नई पेंशन स्कीम में क्या है कि कर्मचारी का एक निश्चित फंड जो है वो शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। अब क्योंकि एनपीएस जो है वो शेयर बाजार पे ही आधारित है, यानी जो नई पेंशन स्कीम है, इसलिए माना जाता है कि ये सुरक्षित नहीं है। विशेषज्ञ यही कहते हैं कि यदि शेयर बाजार एकदम तेजी से लुढ़कता है, नीचे की ओर जाता है तो पेंशन पर असर पड़ता है, और इसलिए कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर नाराजगी है। दूसरा है 20 लाख तक की रकम। 20 लाख तक की रकम जो है वो ग्रेजुएटी में मिल जाती थी पुरानी पेंशन स्कीम में, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है इसमें फ़िलहाल रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है कर्मचारियों के विरोध की। पुरानी पेंशन स्कीम में एक फ़ायदा ये होता था कर्मचारी के परिवार को कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को पेंशन मिलती रहती थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन नई पेंशन स्कीम में, क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित पेंशन स्कीम है, इसलिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पैसा तो मिलेगा, लेकिन इसके एवज में उन्हें टैक्स का भुगतान भी करना होगा, क्योंकि शेयर बाजार पे आधारित है ये, और शेयर बाजार से ही जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लगता ही लगता है। इसलिए इसको लेकर के भी कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी है। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीए का प्रावधान था पुरानी पेंशन स्कीम में, और 6 महीने बाद मिलने वाली डीए का भी प्रावधान था। लेकिन नई पेंशन स्कीम में अगर आप देखें तो पेंशन के लिए जो एनपीएस फंड का 40% निवेश है वो कर्मचारी को ही करना है, इसलिए इसे लेकर के भी कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। अब आपको अंतर समझ में आ गया दोनों ही नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में। कर्मचारी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता था, एक मुश्त राशि मिलती थी और उसमें कोई बदलाव नहीं होता था, यानी जो पेंशन मिलनी है हर महीने वही पेंशन उन्हें मिलती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से मार्केट पर निर्भर है, शेयर मार्केट पर। शेयर मार्केट यदि नीचे जाएगा तो पेंशन कम आएगी, शेयर मार्केट यदि ऊपर की जाएगा तो उसका पैसा जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है।